हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी के एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हम लोग के 8th स्टैंडर्ड के लिए जो हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट है उसका हमने एक चैप्टर की शुरुआत की थी ऑलरेडी, जिसका नाम है दोस्तों चैप्टर नंबर 4 द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और या फिर पढ़ने वाले हैं, बोल सकते हैं कि 1857 जो था ये बहुत ही क्रूशियल ईयर था हमारे इंडिया के हिस्ट्री के लिए। क्यों? क्योंकि आप सब ये जानते हैं कि हमें आज़ादी 1947 में मिली, और हम सब ये जानते हैं कि इसके पहले जो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे उन्होंने बहुत सारे अपना बलिदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। लेकिन ये एक स्टोरी बहुत कम लोग जानते हैं कि 1857 में से एक्चुअल में देखा जाए कि जो फ्रीडम स्ट्रगल की जो शुरुआत हुई थी ना, ये 1857 के पहले से हुई थी। तो इस चैप्टर में वो सब चीज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली, और ऑलरेडी इसका 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो अगेन आपको एक चीज बोलूंगा कि आप प्लेलिस्ट को कंटिन्यूअसली हमारे चेक करते रहो। हमारे चैनल के अंदर जैसे आप घुसोगे, एंटर हो जाओगे, तो एक प्लेलिस्ट का सेक्शन है। प्लेलिस्ट में आपको अलग अलग स्टैंडर्ड के हिसाब से, अलग अलग सब्जेक्ट्स के हिसाब से लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिल जाएंगे। हर चीज का आपको वीडियोस मिलेगा, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, जो है हर चीज का वीडियो अवेलेबल है। आप प्लीज चेकआउट कर लेना, आपको बहुत सारे काम के वीडियोस देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है आपका फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। एंड अगेन एक चीज, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो जरूर से कर सकते हो। लिंक आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, एक्चुअल में उसका जो नाम है वो है दोस्तों राहुल जेस 23। ठीक है, तो जरूर से मुझे फॉलो कर लेना। लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर से जाके इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ओके, कोई बात नहीं, चलो ये हो गया। अब चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि है 1857 के पहले का स्ट्रगल। लेकिन स्ट्रगल हमने आपको बहुत सारी चीज बताई कि कैसे उसका कॉज हुआ, कैसे जो हमारे वीर सावरकर थे उन्होंने अपने बुक में लिखा था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो एक हो गया। उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई थी, कैसे अलग अलग कॉज होते हैं इसके, जैसे कॉज ऑफ स्ट्रगल 1857 के, इकोनॉमिक कॉजेस क्या हुआ, क्राइसिस क्या हुआ, सोशल कॉजेस क्या हुआ, इमीडिएट कॉजेस क्या हुआ, फिर कैसे पॉलिटिकल कॉजेस हुआ, डिसकंटेंटमेंट कैसे हुआ। तो ये सभी चीज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लेक्चर नंबर 2 तक जाके जरूर चेकआउट कर लेना। लेक्चर नंबर 2 तक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये सब चीज मैंने बता दिया है। और आज आपको मैं 2 से 3 टॉपिक और पढ़ाने वाला हूं। तो पहला जो टॉपिक है आज के लिए वो है दोस्तों स्कोप ऑफ स्ट्रगल, यानी जो स्ट्रगल था इसका स्कोप क्या था। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग द स्कोप ऑफ स्ट्रगल। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, द स्कोप ऑफ स्ट्रगल ये एग्जैक्टली क्या है। तो अगर हम बात करें कि जो बहुत सारे सिपाही लोग थे ऑब्वियसली, तो उनके अंदर एक तरीके से क्या हो गया था, डिसकंटेनमेंट आ गया था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला था कि उनको जो बारूद रहता था या फिर जो बुलेट्स वगैरह होती थी, कार्ट्रिज वगैरह होता था, उस थोड़ा सा काट के फेंकना पड़ता था। तो बहुत सारे इंडियंस लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हुआ था, क्योंकि बोला ये जा रहा था, अफवाह ये फैलाया गया था कि वो चीज़ पिग से बना हुआ है। ठीक है ना, गाय के चमड़ी से बना हुआ है, फैट से बना हुआ, या फिर पिग के फैट से बना हुआ। तो ऐसा एक तरीके से मतलब उन्होंने पूरा अफवाह फैला दिया था। तो लोगों का सेंटीमेंट्स और खासकर इंडियन सिपाही लोग का सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो गया था। ठीक है ना, और धीरे धीरे क्या हो गया कि ये जो स्कोप ऑफ स्ट्रगल है, इसमें अगर हम बात करें कि जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था सिपाही लोग का, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था, और वो दिल्ली को कैप्चर करना चाहते थे। क्योंकि वो टाइम पे अगर जिसने दिल्ली को फतेह कर लिया वो जीत गया, यही होता था ना, दिल्ली जिसके कंट्रोल में वही उसका राजा, ऐसा ही होता था पहले के टाइम पे। तो यहां पे क्या हो गया कि काफी ज्यादा इंडियन सोल्जर्स के अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो गया था, ताकि हम दिल्ली को कैप्चर कर सके। और जिसके वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनको भी अलग से एक इंस्पिरेशन मिल रहा था। बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे थे कि यार ये ऐसा सोच सकते तो हम भी क्यों नहीं सोच सकते। तो बहुत सारे इंस्पिरेशन के तौर पे सोल्जर्स साथ में आ रहे थे, और ये जो रिवॉल्यूशन था ये काफी ज्यादा इंडिया में फैल गया, और खासकर नॉर्थ इंडिया में भी फैल गया। और जो इंडियन सोल्जर्स थे ना, उन्होंने इसके खिलाफ क्या कर दिया, आंदोलन छेड़ दिया, रिवोल्ट कर दिया। वहां पे पूरा बिहार से लेकर राजपूताना तक वहां के जो सोल्जर्स है वो उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट मूवमेंट क्रिएट कर दिया। और ये जो रिवोल्ट था, यानी कि जो एक तरीके से बोल सकते हो आंदोलन जो था, वो पूरा कहां पे फैला, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, बरेली, झांसी। तो ये हर जगह जो है वो हर लोगों के पास ये जो रिवॉल्यूशन था, ये जो आंदोलन था, ये क्या होने लगा, एकदम आग के जैसा फैलने लगा। ठीक है ना, लोगों के समझ में आने लगा कि यार हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अगेंस्ट द दिस जो हम लोग के ऊपर ब्रिटिश जो राज कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो यार हम लोग कहीं ना कहीं धराशायी हो जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। ये सभी चीज उनके मन में चल रहा था। ठीक है ना, बाद में धीरे धीरे नॉर्थ इंडिया में तो फैला, लेकिन धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ भी आया, यानी हमारे इंडिया का जो साउथ का पार्ट है, जिसको हम लोग साउथ इंडिया बोलते हैं, तो साउथ इंडिया की तरफ भी ऐसे बहुत सारे
रिवॉल्यूशन जो है होने लगे। तो छत्रपति प्रताप सिंह जो थे सातारा के वो टाइम पे, ठीक है ना। फिर अगर बात करें उनके जो ऑफिसर रंगो बापू जी हो गए, चिम्मा साहेब कोल्हापुर के, बाबा साहेब भावे नारगुड़ के थे, फिर भागोजी नाइक अहमदनगर के थे, वो सब सामने आ गए और वो खुलेआम यहां पे इस रिवॉल्यूशन में शामिल हो गए और वो अगेंस्ट द ब्रिटिश आके यहां पे खड़े हो गए, ठीक है। फिर जो रॉयल क्वींस थे, ठीक है ना, पथ के, फिर सरगना नासिक डिस्ट्रिक्ट के, उन्होंने भी ये स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। और 1857 में क्या हुआ, उन्होंने एक कजार सिंह थे, उनके लीडरशिप में जो भील्स थे, भील्स एक कम्युनिटी होता है, तो भील्स ने यहां पे रिवोल्ट किया, आंदोलन किया, जिसमें शंकर शाह जो थे उन्होंने अपना लीड किया था। यानी कि बोलते हैं ना सबसे लीड में कौन है, सबसे आगे कौन है, तो शंकर शाह जो लीड थे उस आंदोलन के, उस रिवोल्ट के लीड में थे, जो कि सातपुरा रीजन से बिलोंग करते थे। और लगभग 400 फीमेल, 400 औरतें, सोचो भील औरतें, 400 फीमेल भील्स ने उन्होंने इस आंदोलन में साथ दिया था, पार्टिसिपेट किया था और खानदेश में यहां पे उन्होंने आंदोलन किया था, रिवोल्ट किया था। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज द स्कोप ऑफ द स्ट्रगल। क्लियर है? यह चीज आपको हो गया। अब यहां पे स्ट्रगल का लीडरशिप कैसा था, द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल, ये हम लोग को पढ़ना है। तो हमारा अगला टॉपिक है द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। इसको देख लेते हैं हम लोग। द लीडरशिप ऑफ द स्ट्रगल। ओके, ठीक है। तो लीडरशिप की अगर बात करें, स्ट्रगल के लीडरशिप की अगर हम बात करें यहां पे, तो 18th सेंचुरी के टाइम, 18 सीए के टाइम पे क्या हो गया था, नामी जो मुगल एम्पायर था, आप सभी जानते हैं कि लगभग 18वीं सदी जब शुरुआत हो गई थी, वो टाइम पे ब्रिटिश का इन्वेजन आने लगा था। मतलब ब्रिटिश लोग जो है वो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आने लगे थे। इसका स्टोरी हमने ऑलरेडी इसके पहले के चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। 3 चैप्टर इसके पहले ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया, चौथा चैप्टर है ना। तो आपने अगर हमारा लेक्चर्स देखा होगा तो आपको भली बात ही पता होगा कि कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई हमारे इंडिया में, और धीरे धीरे वो व्यापार करने के बहाने से, ट्रेड करने के बहाने से कैसे हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स को कब्जा किया उन्होंने। ये सब स्टोरी आप जानते होंगे, मैंने पूरा अच्छे से पढ़ाया हुआ है, जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। लेकिन बात यहां पे वो हो रही है कि जब 18th सेंचुरी का टाइम आया था, तो वो टाइम पे मुगल का जो एम्पायर था, मुगल्स थे, तुर्क्स लोग थे, और भी बहुत सारे जो इन्वेडर्स थे, जो घुसपैठिए लोग थे हमारे इंडिया में जो आए थे, उनका पावर कम हो गया था। क्यों कम हो गया था? सबसे बड़ा रीजन यही है कि यार वो टाइम पे जो हमारे महाराष्ट्र की आन बान शान है, छत्रपति शिवाजी महाराज 16 to 17 सेंचुरी के अंदर उन्होंने इतना दबदबा फैला दिया अपना, इतना हिंदुत्व, इतना स्वराज फैला दिया कि सब मुगल्स का जो पावर था वो ऑलरेडी क्या हो गया था, कम हो गया था। जो मराठास थे उनका बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ चुका था। तो ये सभी चीज हो गया था। बाद में क्या हो गया, ये सब जब कमजोर पड़ गए, तो वो टाइम पे क्या हो गया, इन्वेडर्स जो थे जैसे कि नादिर शाह हो गए और अब्दाली। अब्दाली तो आपने फेमस सुना ही होगा, एक मूवी भी बनी है पानीपत की, आपको पता होगा पानीपत एक मूवी बनी है जिसमें अब्दाली का बताया है, ठीक है ना। तो अब्दाली जो थे वो इंडिया को उन्होंने क्या किया था, अटैक किया था, यानी इंडिया में उन्होंने घुसपैठ किया था ताकि वो इंडिया के ऊपर राज कर सके। तो ये जो घुसपैठी हुई थी यार, हम शांत तो नहीं बैठेंगे। तो इंडिया में वो टाइम पे जो मराठास थे, ठीक है, तो मराठास ने यहाँ पे मुगल अंपायर को सोचा कि अब हम घुसने नहीं देंगे, अब इनको हम राज करने नहीं देंगे। तो इनके ऊपर बहुत ज्यादा एक तरीके से चढ़ के बैठे थे और उनकी सेफ गार्ड करने की, इंडिया को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी इन्होंने संभाल ली थी कि अब हम लोग घुसपैठ नहीं होने देंगे, अब हम लोग किसी और को बाहर से आके राज करने नहीं देंगे। इस प्रकार ये सब चीजें जो है वो होने लगा था। तो मराठास जो थे उन्होंने बहुत ही अच्छे से लड़ाइयां लड़ी थी अब्दाली के खिलाफ। पानीपत में आपको बताया मैंने, ठीक है ना, पानीपत वॉर आप सभी जानते होंगे, ठीक है। पानीपत में लड़ाई लड़ी गई थी। तो पानीपत में अब्दाली के खिलाफ मराठास ने लड़ाई लड़ी थी काफी ज्यादा, ठीक है ना। और फ्रीडम स्ट्रगल जो 1857 में था नॉर्मली, तो इसमें जो लगभग मुगल्स का खात्मा हो चुका था, बहादुर शाह जो थे वो मतलब ब्रिटिश के अगेंस्ट में फाइट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश जब आए थे तो वो टाइम पे उनके पास टेक्नोलॉजी थोड़ा अच्छा था, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा, तो मुगल्स उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए ब्रिटिश लोग इजीली हमारे इंडिया में आ पाए ना, क्योंकि वो उसके पहले तो मुगल्स का राज था। समझ में आ रहा है दोस्तों कि सबसे पहले आप देखोगे तो मुगल्स का राज था, मुगल्स के बाद ब्रिटिश आए। लेकिन मुगल्स जब एंड में थे अपने, तो उनका पावर बहुत कम हो चुका था। इसके लिए ब्रिटिश ने बड़ी आसानी से मुगल्स को हरा के अपना पूरा इंडिया को कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है। तो ये सब चीजें हुआ था। तो वो टाइम पे जो कंडीशन था, जैसे कि अगर बात करें नाना साहेब पेशवा, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो थी, तात्या टोपे जो थे, उन्होंने ये फ्रीडम स्ट्रगल 1857 में था, इनका एक पूरा चार्ज लेके रखा था और ब्रिटिश के खिलाफ इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाइयां लड़ी थी। और इसी के वजह से हिंदू मुस्लिम जो है, फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया था कि हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर इकट्ठा होकर अगेंस्ट द ब्रिटिश लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसमें मौलवी अहमद अल्लाह, कुंवर सिंह, मुगल कमांडर बख्त खान, बेगम हजरत महल, इन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन लड़ी और लड़ाइयां लड़ी अलग अलग रीजन्स में। किसके
किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, ताकि वो कब्जा ना कर पाए। लेकिन जो पूरा का पूरा नेचर था आंदोलन का वो क्या था, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, वेस्ट बिहार, इसके आसपास ही इर्द गिर्द घूम रहा था। यानी कि जो मेन पावर, मेन प्रोविंस जो थे, मेन इलाके जो थे, उसके आसपास ही ये सब चीजें हो रहा था, ठीक है ना। अब यहां पे ये सब चीज तो आपको पता चल गया कि कैसे कैसे कौन कौन से लोग ने ब्रिटिश के खिलाफ आंदोलन किया और कौन कौन से महान व्यक्ति भी इस आंदोलन में, रिवोल्ट में शामिल थे। अब यहां पे आएगा क्रशिंग द स्ट्रगल, यानी कि जो स्ट्रगल हो रहा था, जो आंदोलन हो रहा था, उसको क्रश कैसे किया गया, क्योंकि ब्रिटिश पावरफुल थे, ब्रिटिश तो आराम से हरा सकती थी वो टाइम पे, तो कैसे उन्होंने क्रश किया, ये सभी चीज हम लोग पढ़ेंगे हमारे ये टॉपिक में, जिसका नाम है क्रशिंग, ठीक है, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल। इसको भी देख लेते हैं। अब देखो इसको, क्रशिंग ऑफ द स्ट्रगल की अगर हम बात करें तो वो टाइम पे इंडियंस जो थे वहां पे बहुत ही ज्यादा मिलजुल के ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाइयां लड़ रहे थे। क्योंकि देखो अब इंडिया वाले भी थक चुके थे, क्योंकि यार पहले पहले यार तुर्क्स लोग आए, फिर वो सुल्तान लोग ने राज किया, मुगल्स लोग ने राज किया, यार मतलब थक गए यार इंडिया वाले, कौन कौन आएगा बाहर से हम पे राज करने के लिए, और हम इंडिया वाले के शांत बैठेंगे, ऐसा नहीं था। तो वो टाइम पे बहुत सारे लोग ने क्रांतिकारी बनने की कोशिश की, आंदोलन करने की कोशिश की। तो वो टाइम पे ब्रिटिश जब आ गए, ब्रिटिश का पावर और दबदबा जब बढ़ने लगा, तो बहुत सारे लोग, जैसे कि अगर हम बात करें हमारे सोल्जर्स, इंडिया के सोल्जर्स हो गए, जमींदार हो गए, राजा हो गए, कमांडर हो गए, कॉमन पीपल, आम इंसान हम जैसे, वो सब मिलके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाइयां में शामिल हो गए, आंदोलन में शामिल हो गए। और जो इंडियन सिपाही थे उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल को शुरुआत किया। क्योंकि देखो चैप्टर का नाम है स्ट्रगल ऑफ 1857, तो कहीं ना कहीं आप अगर नोटिस करोगे तो एक आम इंसान या फिर जो इंडियन सिपाही जो थे, वो अगर ये स्ट्रगल की शुरुआत नहीं करते तो आज मुझे बताओ कि आज शायद हम लोग आजाद भी नहीं होते। हम लोग बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं आज के फ्रीडम फाइटर्स को जो 1947 के जस्ट पहले आए थे, ठीक है ना, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, हम बहुत ज्यादा क्रेडिट देते हैं। लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि चलो उनका भी रोल अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो था, जो शुरुआत की गई, क्योंकि जब आग जब जलती है तो उसके ऊपर रोटियां हर कोई पका देता है, लेकिन जो आग लगनी चाहिए, जो चिंगारी छोटी सी होती है ना सबसे पहली वाली, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वो चिंगारी नहीं होगी तो पूरी की पूरी आग भी नहीं लगेगी। तो सेम काम इन्होंने किया था, जो पुराने फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, जो इंडियन सिपाही थे, जो पुराने लोग थे, उन्होंने एक चिंगारी जलाई थी कि किस प्रकार हमको एक स्ट्रगल के अगेंस्ट में काम करना है। और ये जो स्ट्रगल ऑफ 1857 है, ये उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल शुरुआत किया था और बाद में धीरे धीरे इनका मिलिट्री जो स्ट्रेंथ था, उन्होंने अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ बनाया और कहीं ना कहीं एक आंदोलन करने की कोशिश की ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट में। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ब्रिटिश यार कोई छोटा सा आदमी तो था नहीं, ब्रिटिश का अंपायर बहुत ज्यादा क्या था, बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था। तो उन्होंने बड़ी आसानी से, ब्रिटिश ने आराम से रिकवरी कर लिया, क्योंकि यार आंदोलन तो हुआ था, बहुत सारे ब्रिटिश के अगेंस्ट में चीजें चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ब्रिटिश थे, इन्होंने फटाफट रिकवरी कर लिया। और विद इन नेक्स्ट 6 मंथ, अगले ही 6 महीने में उन्होंने पूरा का पूरा जो हारी हुई टेरिटरीज थी, क्योंकि ये सब जो लोग थे, हमने जो एग्जांपल बताया, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, ये सब ने लड़के ब्रिटिश से अपना अपना प्रोविंस को जीत लिया था, कहीं ना कहीं राज्य को छीन लिया था ब्रिटिश से। लेकिन ब्रिटिश हार नहीं मानने वाली और ब्रिटिश के पास पावर ज्यादा है, तो बड़ी आसानी से अगले ही 6 महीने में ब्रिटिश ने जो जो राज्य अपना खोया था, वो लॉस्ट टेरिटरीज को वापस से हासिल कर लिया। और उसमें रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह और अहमदुल्ला, उन्होंने अपनी जान को गंवाना पड़ा। मतलब लड़ाई जब लड़ी गई तो इसके ही हिसाब से अपनी जान को उन्होंने कुर्बान कर दिया, तब जाके ये चीज जो है वो हो पा रही है। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों, कितनी कुर्बानी लड़ी ले गई है। तो बहादुर शाह जो थे, उनको भी जेल में डाल दिया था रंगून के अंदर। नाना साहेब और बेगम हजरत महल जो थे, उन्होंने नेपाल में अपना शरण ले लिया था, नेपाल में चले गए थे। तात्या तोपे ने अगले 10 महीनों तक लड़ाई लड़ी ब्रिटिश के अगेंस्ट में, बट यहां पे पकड़े गए और पकड़ने के बाद उनको भी सजाए मौत यानी डेथ, जो हैंग कर दिया जाता है ना, फांसी की सजा दे दी गई ब्रिटिश के द्वारा। और इसी तरीके से 1858 में, 1857 में शुरू हुआ, 1858 में ये जो स्ट्रगल था, कहीं ना कहीं ब्रिटिश ने कुचल डाला यानी कि कहीं ना कहीं क्या कर दिया, क्रश कर दिया। क्यों क्रश कर दिया? क्योंकि यार देखो बहुत सारे आंदोलनकारी उठे थे कि हमको ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ना है, हमको अपना स्वराज्य चाहिए, हमको अपना ब्रिटिश के अगेंस्ट में नेशन चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिश इतना पावरफुल था कि जो भी चिंगारी उठ रही थी उसको वो क्या कर रहे थे, बुझा दे रहे थे, बिकॉज दे हैव द पावर एट दैट टाइम, ठीक है। तो यही चीज हो रहा था। तो 1957 में जो स्ट्रगल था वो काफी डाउन वो लेके आ गए। और यही जो स्ट्रगल था, नॉर्मली ये अलग अलग इंडियन सोल्जर्स में क्या आ गया, डिसकंटेंट लेके आ गया एक तरीके से कि यार नहीं होना चाहिए, गलत हुआ, जो भी हुआ गलत हुआ, ऐसा मतलब लोगों के अंदर अभी आ गई थी कि हम भी यार लड़ सकते हैं, मतलब ये लड़के अपनी जान की कुर्बानी दे सकते, तो हम क्यों नहीं दे सकते अपने देश के लिए। तो इस प्रकार का जो भावना था वो इंडियंस में डेवलप होने लगा और लोग स्ट्रांग होने लगे। फिर अलग अलग बाद में अगर देखा जाए तो कुछ पीजेंट्स लोग, आर्टिशियंस लोग, कॉमन पीपल, ये सब मिलजुल के एक साथ ब्रिटिश के अगेंस्ट में आंदोलन करने लगे और धीरे धीरे बागी बन गए, रिबेल्स होने लगे। हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर उन्होंने अपना फोर्स बना लिया और उनका जो कॉमन एम था, जो कॉमन मकसद था उनका, सिर्फ यही था कि किस प्रकार ये ब्रिटिश है उनको
उठा के बाहर फेंक दिया जाए हमारे इंडिया के बाहर, ताकि हम इंडियंस को आजादी मिल सके। ये सभी चीज होने लगी और ये इंस्पिरेशन था हमारे इंडिपेंडेंस का, यानी हमारे स्वतंत्र का, हमारे स्वराज्य का एक तरीके से एक शुरुआत थी कि किस तरह लोगों के अंदर आग लगनी चाहिए, क्योंकि कुर्बानियां जो लोगों ने दी है वो हमारे अंदर एक चिंगारी पैदा करता है कि आप नहीं कर पाए लेकिन हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो हमारे पीछे और 100 खड़े हो जाएंगे और इसी प्रकार ब्रिटिश के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ेंगे, ताकि ब्रिटिश से एक न एक दिन हम जीत पाए और ब्रिटिश हमारे इंडिया को छोड़ के वापस अपने मुल्क में भाग जाए। तो यही सब चीजें धीरे धीरे हुई। तो आगे सब ये सब चीजें क्या हुआ, क्या कॉज आया, कैसे फेलियर हुआ, कैसे स्ट्रगल हुआ, ये सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे अगले लेक्चर में। तो बस आज का लेक्चर यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हमने आज पढ़े हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें भी पढ़ी, जिसमें स्कोप ऑफ स्ट्रगल, लीडर्स, पानीपत का और क्रशिंग कैसे हुआ, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए इतना ही। जल्द लेकर आऊंगा आगे के टॉपिक्स को हमारे अगले लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 4 में, एंड पूरी कोशिश करेंगे आगे जितने भी टॉपिक्स है उसको हम लोग फटाफट से कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कॉमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट शेयर करो एंड बताओ यार कि हम लोग किस प्रकार यार इतनी क्वालिटी एजुकेशन के साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टोरी बेस्ड बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपका हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में भी इंटरेस्ट आए और आपको पता चले यार कि हिस्ट्री में क्या क्या हुआ है। क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी बड़े बड़े हैं लेकिन उनको नहीं पता है कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ है, जानना जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तक। एंड साथ ही में अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू and goodbye.